नमस्कार दोस्तों, मैक स्टूडियो आपके लिए लाया है बेहतरीन चुनिंदा कहानियों का संकलन। दोस्तों, हमारा दावा है कि इस संकलन की हर एक कहानी आपके दिल को छू लेगी। इस कड़ी में आज हम सुनेंगे एक भक्त की भक्ति और विश्वास की कहानी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। यह उस समय की बात है जब यातायात यानी ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। शिव शिव की रट लगाए लोगों से रास्ता पूछते पूछते वह महीनों चलता रहा। आखिरकार एक दिन वह अपने प्रभु के धाम श्री केदारनाथ पहुंच ही गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल 6 महीने के लिए ही खुलते हैं और बाकी 6 महीने बंद रहते हैं। दुर्भाग्यवश वह वहां उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। वह बड़ा अधीर हो उठा। उसने पंडित जी को बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की और कहा कि कृपा कर द्वार खोल दें और उसे प्रभु के दर्शन करने दें। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार बंद तो बंद, और नियम तो नियम होता है। बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। उसने सभी से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी ने उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीनों तक यहाँ बहुत अधिक बर्फ गिरती है और कोई यहाँ नहीं आता और कोई यहाँ रह भी नहीं सकता। अब ये द्वार 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तभी आकर वह अपने प्रभु के दर्शन कर सकता है। ऐसा कहकर वे सब वहाँ से चले गए, परंतु भक्त वहीं रुका रहा। अपने भोलेनाथ के द्वार पर खड़े होने पर भी वह उनसे नहीं मिल पा रहा था। इस बात का उसे बहुत दुख था, परंतु उसे अटल विश्वास भी था कि शंभुनाथ अपने भक्तों को यूं ही निराश नहीं होने देंगे। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर माथा टेका और वहीं बैठकर शिव का जाप करने लगा। जब चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था, तब उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा कि कोई सन्यासी उसकी ओर चला आ रहा था। वह सन्यासी उसके पास आया, बैठा और पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? उसने सारा हाल कह सुनाया और बोला कि शायद मुझे मेरे भोलेनाथ के दर्शन के लिए थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम और सहानुभूति से बात की और उसे खाने के लिए कुछ हिमालय पर पाए जाने वाले फल भी दिए और फिर बोले, बेटा, महाकाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मंदिर सुबह अवश्य खुलेगा, तुम अवश्य ही अपने प्रभु के दर्शन पाओगे। ऐसा कहकर सन्यासी बाबा ने शिव महिमा के गुणगान शुरू कर दिए। शिव की महिमा सुनते सुनते न जाने भक्त को कब नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पहाड़ों के पीछे से सूर्य की मध्यम रोशनी झांक रही थी। उसने इधर उधर देखा, परंतु सन्यासी बाबा वहां नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। वह दौड़कर उनकी तरफ गया और उन्हें प्रणाम किया और बड़े ही हैरानी भरे स्वर में कहा कि आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और 6 महीनों तक यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो अगले ही दिन आ गए। परंतु हाँ, बाबा जी ने कहा था कि मंदिर सुबह अवश्य खुलेगा। बाबा जी ने सही कहा था। महाकाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने के समय पर आए थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज ठीक 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीनों से यहीं हो?
ये कैसे संभव है? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। ऐसी ठंड में कोई व्यक्ति 6 महीनों तक कैसे जीवित रह सकता है? कौन से बाबा जी ने कहा था कि मंदिर सुबह खुलेगा? भक्त ने कहा, वे ही बाबा जी जो आपके जाने के थोड़ी देर बाद आए थे, लंबे से, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृग छाल पहने हुए। उन्होंने ही तो कहा था कि महाकाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पंडित जी उस भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। यह तुम्हारी लगन और भक्ति का ही प्रभाव है कि साक्षात भगवान शिव अपने भक्त से मिलने आए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करते हैं। सच है दोस्तों, जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो मेरा प्रभु महाकाल है। उम्मीद है कि आप सभी को भक्ति और विश्वास की यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टीम का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी ही एक और प्रभावशाली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।